विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेट ब्यूरो। विषय इतिहास हिस्ट्री। कोड नंबर 06। पाठ्यक्रम टिप्पणी। पाठ्यक्रम 10 इकाई में विभक्त है। प्रश्न पत्र में 100, 150, 200 विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक सही विकल्प का उत्तर देना होगा। प्रत्येक इकाई में कम से कम 10, 15, 20 प्रश्न पूछे जाने अनिवार्य हो। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 या 2 निर्धारित होगा, 1 या 2 अंक निर्धारित होगा। इसके बाद है संकलन, नए विचार और अवधि। शब्दावली। भारतवर्ष, और ये ऋग्वेद में आपका भारतवर्ष के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। सभा और समिति, कन्या की 2 पुत्री हैं। वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषाश्रम, क्षण, संस्कृत, संस्कार, यज्ञ, गणराज्य, जनपद, क्रम का सिद्धांत, दंडीय अर्थव्यवस्था, सप्तांग, धर्म विजय अशोक की है। स्तूप, चैत्य विहार, नागर, द्रविड़, बेसारा, बोधिसत्व, तीर्थंकर, अलवार, न्यायार, श्रेणी, भूमि, छेद, विधान, न्याय, कर भोग, भाग, विष्टय, स्त्रीधन, स्मारक, पत्थर, आग्रह, आईनाय, दसाला, परगना भी एक तरह का टैक्स था शायद। सहना, ई मंडी, महलवारी, हिंद स्वराज, वणिकतावाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, खिलाफत। शुल्क, ई कुल, तुर्कान, ई चहलगानी, वर्तन, बलूता, तकाबी, इक्का, जजिया, जकात एक तरीके से किसी को पैसे दे के मदद करना। मदद, मास, अमरम, राय रेखो, जंगम दास, मदरसा, मकतब, मदरसा एक तरीके से स्कूल बोल सकते हैं। चौथ, सरदेशमुखी, सराय, पोलीगर, जागीर, शरीयत, दस्तूर, मनसब, हुद्दा, देशमुख, नाड़ू, उलेमा एक तरीके जैसे पंडित होते हैं, ऐसे मुसलमानों में उलेमा होती है। फरमान, सत्याग्रह, स्वदेशी, पुनः परिवर्तनवाद, संप्रतवाद, प्राच्यवाद, प्राच्य निरकुशकवाद, विऔद्धिकीकरण, भारतीय पुनर्जागरण, आर्थिक अपवाहन, उपनिवेशवाद, परमोच्च शक्ति, दिशातंत्र, संघवाद, उपयुक्तवाद, फिल्टर सिद्धांत, अर्घवती नीति, राज्य लोप सिद्धांत, सहायक संधि, मैत्री, शुद्ध बुदान, पंचशील, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिकवाद, हिंदू कुल बिल, ऐतिहासिक पद्धति, साहित्यिक चोरी, इतिहास लेखन में 4 और नैतिक। बात करते हैं आपकी इकाई पहली, यूनिट फर्स्ट। स्रोत संबंधी वार्ता। पुरातात्विक स्रोत आपकी क्या है, जो जमीन से नहीं। अन्वेषण, उत्खनन क्या है। पुरालेख विद्या तथा मुद्रा शास्त्र की जानकारी। पुरातात्विक स्थलों का काल निर्देश। साहित्यिक स्रोत, सवेदी साहित्य, प्राथमिक नृत्य, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मिथिक, दंत कथाएं, आदि के काल निर्धारण की समस्या। विदेशी वितरण में यूनानी, चीनी और अरबी और तिब्बती। पशु चरण और खाद्य उत्पादन। नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग। अधिवासन, वितरण, औजार और विनिमय का ढांचा। आपके सिंधु हड़प्पा की सभ्यता। उपधर, विस्तार, सीमा, मुख्य स्थल, अधिवास का स्वरूप, शिल्प विशिष्टता, धर्म, समाज और राज्य शासन विधि। सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास। आंतरिक और बाहरी व्यापार। भारत के प्रथम शहरीकरण। वैदिक तथा उत्तर वैदिक युग। आर्यों से संबंधित विवाद। राजनीतिक तथा सामाजिक संस्था, राज्य संरचना और राज्य के सिद्धांत। वर्ण और सामाजिक स्तरीकरण में उद्भव। धार्मिक और दार्शनिक विचार। लोहे प्रौद्योगिकी का प्रारंभ। दक्षिण भारत में महापाषाण। राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार। महाजनपद, राजतंत्री और गणतंत्री राज्य। आर्थिक और सामाजिक विकास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण का उद्भव। अशास्त्रीयपन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अजैविक संप्रदायों का उपद्रव। इकाई दूसरी, यूनिट सेकंड। राज्य से साम्राज्य तक। मगध का उत्थान। मगध। सिकंदर के दिन यूनानी आक्रमण और उसके प्रभाव। मौर्य का प्रसार। मौर्य की राज्य व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था। अशोक के धर्म और उसकी प्रकृति। मौर्य साम्राज्य का ह्रास और विघटन। मौर्यकालीन कला और वास्तुकला। अशोक के राजादेश, भाषा और लिपि। साम्राज्य का अंत के और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव। इंडो यूनानी, शुंग, सातवाहन, कुषाण और संघ
छत्र संगम साहित्य के प्रतिबिंब दक्षिण भारत में राज्य शासन प्रणाली और समाज। दूसरी शताब्दी BC से तीसरी शताब्दी तक व्यापार और वाणिज्य। रोमन जगत के साथ व्यापार। महायान बौद्ध धर्म, खारवेल जैन धर्म का उद्भव। मौर्योत्तर काल में कला और वास्तुकला। कंधार, मथुरा और मती शैलियाँ। गुप्त वाटक युग, राज्य शासन व्यवस्था और समाज। कृषि, अर्थव्यवस्था, भू अनुदान, भू राजस्व और भू अधिकार। गुप्तकालीन सिक्के, मंदिर स्थापित कला का प्रारंभ। पौराणिक हिंदू धर्म में उपधर्म, संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, गणित और औषधि में विज्ञान। हर्ष और उसका युग, प्रशासन और धर्म। आंध्र देश में साल्यक्यान वंश और विष्णुकुंडिन वंश। इकाई तीसरी, यूनिट 3। क्षेत्रीय राज्यों में उपधर। दक्षिण में राज्य गंग कंदव वंश, पश्चिम और पूर्वी चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य, काकतीय, होयसल और यादव वंश। दक्षिण भारत में साम्राज्य पल्लव, चेर, चोल, पांड्य वंश। पूर्वी भारत में साम्राज्य बंगाल के पाल और सैन, कामरूप और वर्मन। उड़ीसा में भौमाकार और सोमवंशी। पश्चिम भारत में साम्राज्य वल्लभी के मैत्रिक और गुजरात में चालुक्य वंश। उत्तरी भारत के साम्राज्य गुज्जर, प्रतिहार, कलचुरी, चेदी, गढ़वाल वंश और परमार वंश। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताएं। प्रशासन और राजनीतिक ढांचा। राजतंत्र का वैदिकरण। कृषि, अर्थव्यवस्था, भूमि अनुदान, उत्पादन संबंधी बदलते संबंध। श्रेणीबद्ध भूमि अधिकार और किसान वर्ग, जल संसाधन, कर प्रणाली, सिक्के और मुद्रा प्रणाली। व्यापार और शहरीकरण। व्यापार का ढांचा और शहरी बस्तियों का स्वरूप, पतन और व्यापार मार्ग। व्यापारी माल और विनिमय, व्यापार संघ, गिल्ड। दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और उपनिवेशीकरण। ब्राह्मणीय धर्मों का विकास। पेशवाद और शैववाद। विष्णुवाद और शैव। मंदिर संरक्षण और क्षेत्रीय बहुशाखा मंदिर स्थापित कला और क्षेत्रीय कला। दान, चित्र और भक्ति। तमिल भक्ति आंदोलन। शंकर, माधव और रामानुजाचार्य। समाज, वर्ण, जातियाँ और जातियों का प्रचुरबंधन। स्त्री, स्त्रियों की स्थिति, लिंग, विवाह और संपत्ति संबंध। सार्वजनिक जीवन में स्त्रियां किसान के रूप में। जनजातियों और वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान, अस्पृश्यता। शिक्षा में शिक्षा और शैक्षिक संस्थाएं शिक्षा के केंद्रों के रूप में अग्रहार, मठ और महाविहार। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के राज्य निर्माण की चर्चा है। सामंत मॉडल, खंडीय मॉडल, सामान्य मॉडल, खंडीय मॉडल, सामान्य मॉडल। अरब के साथ संबंध। सुलेमान गजनवी, विजय अकबरुद्दीन की यात्रा विवरण। इकाई 4, यूनिट 4। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पुरातात्विक पुरालेख और मुद्रा शास्त्रीय स्रोत। बौद्धिक साक्ष्य और स्मारक। इतिवृत्त। साहित्य स्रोत। फारसी संस्कृति और क्षेत्रीय भाषा। दफ्तर खान, फरमान, बहिया, पोथिया, अखबारात। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। फारसी और अरबी। राजनीतिक घटनाएं। दिल्ली सल्तनत, गौरी, तुर्क, खलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। दिल्ली सल्तनत का ह्रास। मुगल साम्राज्य की नींव। बाबर, हुमायूं, सूर्यवंश, अकबर से औरंगजेब तक प्रसार और शुद्धिकरण। मुगल साम्राज्य का पतन। उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य का विघटन। विजयनगर और बहमनी। दक्षिण सल्तनत। बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर, बेरार और अहमदनगर, उत्थान, प्रसार और विघटन, पूर्वी गंगा और सूर्यवंशी गजपति। मराठों का उत्थान और शिवाजी द्वारा स्वराज्य की स्थापना। पेशवाओं के अधीन उसका विस्तार। मुगल मराठों के संबंध। मराठा राज्य संघ, पतन के कारण। इकाई 5, यूनिट 5। प्रशासन और व्यवस्था। सल्तनत के समय में प्रशासन राज्य का स्वरूप धर्मतंत्रीय और इस केंद्रित,
तांत्रिक और स्थानीय प्रशासन उत्तराधिकारी का नियम। शेर शाह के प्रशासनिक सुधार। मुगल प्रशासन केंद्रीय प्रांतीय और स्थानीय मनसबदारी और जागीरदारी पद्धति। दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली। विजयनगर राज्य और शासन व्यवस्था, बहमनी प्रशासनिक प्रणाली, मराठा प्रशासन अष्टप्रधान। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासनकाल में सरहद संबंधी नीतियां। सल्तनत और मुगल के साम्राज्य के अंतर्राज्यीय संबंध। कृषि उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था, ग्राम अर्थव्यवस्था, विकास वर्ग, अनुदान और कृषि ऋण। शहरीकरण और जनजातीय ढांचा। उद्योग, सूती कपड़ा, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाना और प्रौद्योगिकी। व्यापार और वाणिज्य। राज्य नीतियां, आंतरिक और बाह्य व्यापार, यूरोपीय व्यापार, व्यापार केंद्र और पतन। परिवहन और संचार। हुंडी, विनिमय पत्र और बीमा, राज्य की आय और व्यय, मुद्रा, टकसाल प्रणाली, दुर्भिक्ष और किसान विद्रोह। इकाई 6 यूनिट 6 समाज और संस्कृति। सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना। सूफी, उनके सिलसिले, विश्वास और प्रथाएं। प्रमुख सूफी संत। सामाजिक समकालीकरण, भक्ति आंदोलन, शैववाद, विष्णुवाद, शक्तिवाद। मध्यकालीन युग के अंत। उत्तर और दक्षिण के संत समाज, राजनीतिक और धार्मिक जीवन और उसका प्रभाव। मध्यकालीन भारत में स्त्री संत। सिख आंदोलन, गुरु नानक देव, उनकी शिक्षाएं और प्रथाएं, आदि ग्रंथ, खालसा। सामाजिक वर्गीकरण। शासक वर्ग, प्रमुख धार्मिक समूह, उलेमा, वणिक और व्यापारिक वर्ग। राजपूत समाज, ग्रामीण समाज, छोटे सामंत, ग्राम कर्मचारी, कृषक और गैर कृषक वर्ग, शिल्पकार। स्त्रियों की स्थिति। जनाना व्यवस्था, देवदासी व्यवसाय। शिक्षा का विकास, शिक्षा के केंद्र और पाठ्यक्रम, मदरसा शिक्षा। ललित कलाएं, चित्रकारी के प्रमुख शैलियाँ। मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली, संगीत का विकास। कला और वास्तुकला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, मुगल वास्तुकला, क्षेत्रीय वास्तुकला की 6 शैलियाँ। इंडो अरबी वास्तुकला, मुगल उद्यान, मराठा दुर्गा, पूजा गृह और मंदिर। इकाई 7 यूनिट 7 आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। अभिलेखागारिक सामग्री, जीवन चरित्र और स्मरण, समाचार पत्र, मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य और चित्रकारी, स्मारक सिक्के। ब्रिटिश सत्ता का उत्थान। 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोप व्यापारी, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी और ब्रिटिश। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, डोमिनियन की स्थापना और विस्तार। भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक और पंजाब। 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति और प्रभाव। कंपनी और ताज क्राउन का प्रशासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास। 1773 से 1858। कंपनी के शासनकाल में सर्वोच्च सत्ता, सिविल सर्विस, न्यायतंत्र, पुलिस और सेना। ताज क्राउन के अधीन रजवाड़ों के रियासतों में सर्वोच्च सत्ता की प्रति ब्रिटिश नीति। स्थानीय स्वसरकार। संवैधानिक परिवर्तन, 1909 से 1935। इकाई 8 यूनिट 8 औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, बदलती संरचना, व्यापार की मात्रा और दिशा। कृषि का विस्तार तथा वाणिज्यीकरण, भू अधिकार, भू बंदोबस्त, ग्रामीण क्षणग्रस्तीय, भूमिहीन भ्रम, सिंचाई और नहर व्यवस्था। उद्योग का ह्रास, शिल्पकारों में की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, शहरीकरण, आर्थिक आह्वान, विश्व युद्ध और अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश औद्योगिक नीति मुख्य। आधुनिक उद्योग, कारखाना, कानून का स्वरूप, भ्रम और मजदूर संघ आंदोलन। मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रा और विनिमय, रेलवे तथा सड़क परिवहन, संचार, डाक और टेलीग्राफ। नूतन शहरी केंद्रों का विकास। नमूना शहरी केंद्र का विकास, नगर आयोजन और स्थापत्य की नूतन विशेष शहरी समाज और शहरी समस्या, अकाल, महामारी और सरकारी नीति। जनजाति और किसान आंदोलन।
संक्रमण काल और भारतीय समाज, ईसाई धर्म से संपर्क, ईसाई मिशन और मिशनरी, भारत में सामाजिक एवं आर्थिक प्रथा और धार्मिक धारणाओं की समालोचना, शिक्षित तथा अन्य गतिविधियां, नई शिक्षा, सरकारी नीति स्तर और विषय वस्तु, अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य एवं औद्योगिक आधुनिकवाद की ओर, भारतीय पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार, मध्य वर्ग का उद्भव, जातिगत संगठन और जातीय गतिशीलता, स्त्रियों से संबंध प्रश्न, राष्ट्रवाद चर्चा, स्त्रियों के संगठन, स्त्री में से संबंधित ब्रिटिश कानून, लिंग पहचान एवं संवैधानिक स्थिति, प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकारिता संबंधी गतिविधियों का लोकमत, भारतीय भाषा और साहित्य विधाओं का आधुनिकीकरण, चित्रकारी, संगीत और प्रदर्शन कलाओं का पुनर्स्थापित। इकाई 9, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, राष्ट्रवाद का सामाजिक एवं आर्थिक आधार, भारतीय नेशनल कांग्रेस का जन्म, भारतीय नेशनल कांग्रेस के सिद्धांत और कार्यक्रम 1985 से 1920, प्रारंभिक राष्ट्रवाद, स्वग्राही राष्ट्रवाद और आंदोलनकारी, स्वदेशी और स्वराज, गांधीवादी, जन आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और INA, राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्ग की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी, वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान की उत्पत्ति, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विभाजन की चुनौतियां, भारतीय रजवाड़ों में रियासतों की एकीकरण, कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़, BR अम्बेडकर, भारतीय संविधान का निर्माण, इसकी विशेषता, आधुनिक वर्ग का ढांचा, नई शिक्षा नीति, आर्थिक नीतियों का नियोजन प्रक्रिया, विकास विस्थापन और जनजातीय मुद्दे, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, केंद्र राज्य संबंध, विदेश नीति संबंध पहल, पंचशील, भारतीय राजनीति की गत्यात्मक आपातकालीन उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण तथा वैश्वीकरण। इकाई 10, यूनिट 10, इतिहास प्रणाली, शोध, कार्य प्रणाली तथा इतिहास लेखन, इतिहास के विषय, विस्तार, सीमा और महत्व, इतिहास की वस्तुनिष्ठ और पूर्वग्रह अन्वेषणात्मक सक्रिय, इतिहास में आलोचना, संश्लेषण तथा प्रकृति, इतिहास और इसके सहायक विज्ञान, इतिहास विज्ञान, कला तथा सामाजिक विज्ञान, इतिहास में कारण कार्य संबंध की कल्पना, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, भारतीय इतिहास के आधुनिक प्रवृत्ति, शोध कार्य प्रणाली, इतिहास की में पारकल्पना, प्रस्तावतिक शोध का क्षेत्र, स्रोत, आंकड़ों का संग्रह, प्राथमिक, द्वितीयक, मूल तथा प्रामाणिक स्रोत, इतिहास शोध की प्रवृत्तियों, वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन, इतिहास में विषयों में नोट्स लेना, संदर्भ, निर्देशीय, पाद, टिप्पणी और ग्रंथ सूची, थीसिस, शोध संबंध और निर्देशित कार्यों को पूरा करना, साहित्यिक चोरी, बौद्धिक बेईमानी और इतिहास लेखन का प्रारंभ, यूनानी, रोमन और गिरजाघर संबंधी इतिहास लेखक, पुनर्जागरीकरण और इतिहास लेखन में इसके प्रभाव, इतिहास लेखन के नकारात्मक समर्थन, इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति, वीरेंग, इतिहास का मार्क्सवादी दर्शन, वैज्ञानिक भौतिकवाद, इतिहास का चक्रीय सिद्धांत, ओसवाल्ड स्पेंगलर, चुनौतियों पर उत्तर सिद्धांत, अर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी, इतिहास में उत्तर आधुनिकवाद। और यह आपकी 10 यूनिट इतिहास का सिलेबस था और इसके जल्दी हम क्लास शुरू करेंगे। थैंक यू।